नमस्कार, आप सभी का हूँ रतीश शर्मा। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र राणा जी मौजूद हैं। बात करेंगे उस टॉपिक पर जो इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों पर है। जी हाँ, बात हो रही है गुपकार डिक्लेरेशन की। सर, किस तरह से देखते हैं गुपकार डिक्लेरेशन? एक साथ सब आ गए हैं। कहीं ना कहीं बात ये चल रही थी कि स्टेटहुड वापस चाहिए, बट अब बात ये चल रही है कि स्टेटहुड तो वापस चाहिए 35A और 370 के साथ। क्या देखते हैं? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं। 370 एक गुजरा हुआ जमाना है जी। और एक पुराना हिंदी फिल्म का गीत है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। इसलिए ये सब, ये जो गुपकार, ये बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं और लगता है कि इनको मर्जी है वापस अंदर जाने की। जी सर, जिस तरह से देखा जाए मेन चीज़ आजकल के सबकी एक ही बात है, वो है तो इस तरफ इस साइड वहाँ खड़े होंगे आप इधर होंगे, आप मैडम मीडिया वाले सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात अभी तक एक ही। इस समय गंगा जी भी मौजूद हैं। हर एक बात उठी थी और उस समय भी यही उठी थी कि आखिरकार टोल प्लाजा हटा दिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं? मैंने कई बार बोला है कि इस मामले का हमने पहले भी संज्ञान लिया है और आगे भी। अभी चूंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान मेरी मुलाकात नहीं हो पाई श्री नितिन गडकरी जी से, मैंने लगातार उनको कम्युनिकेशन किया है, पत्राचार किया है और उन्होंने बीच में मेरे को कॉल भी किया था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन मुलाकात नहीं हो पाई है। जैसे ही थोड़ा परिस्थितियाँ ठीक होती हैं मैं दिल्ली जाऊँगा। इसके खिलाफ मेरा संघर्ष पहले भी चल रहा था, आज भी है, और जब तक हम इस पर अंतिम निर्णय नहीं लेते हमारा संघर्ष जारी। तो अखनूर वाले का क्या कीजिएगा? कोई अखनूर में नहीं है, नहीं लगेगा। अच्छा, एक मिनट। अखनूर में नहीं लगेगा, सवाल अभी भी जारी हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, तो सवाल अभी भी जारी रहेंगे। सवाल ये होगा कि आखिरकार जब बात लगा कि टोल प्लाजा हटा देने चाहिए, तो अभी तक टोल प्लाजा क्यों नहीं हटाए गए? बात ये भी है कि जो सबसे बड़ी बात, अभी हमने कहा कि दोबारा बातचीत होगी, तो जी हाँ, दोबारा बातचीत दोबारा की जाएगी और सवाल होगा वही जो कविंदर राणा से भी, माफ़ कीजिएगा, कविंदर गुप्ता से भी पूछा गया, चंद्र मोहन शर्मा जी, भारतीय सेना के जो कि वीर जवानों ने जिस प्रकार लद्दाख के गलवान घाटी में चाइना के, चीन के बुज़दिल सैनिकों को आईना दिखाया, उनको सबक सिखाया, उसी पर जम्मू के सुनील शर्मा साहब, जिनको जम्मू का किशोर कुमार कहते हैं, इन्होंने एक बेहतरीन गीत लिखा है और गाया है, चाइना को आईना। हमारी भारतीय सेना ने, चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी दुश्मन देश हो, उनको हमेशा उनकी औकात दिखाई है। पाकिस्तान हो या LAC हो या पाकिस्तान के साथ लगता है LOC का खतरा हो, हमेशा दुश्मन पर भारी पड़े हैं भारतीय सेना के जवान, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने हमेशा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमारे वीर बहादुर जांबाज वीर जवानों की शौर्य गाथा को दर्शाता हुआ यह गीत चाइना को आईना, यह प्रस्तुत किया है श्रीमान सुनील शर्मा जी ने, जो कि एक बेहतरीन कलाकार हैं। और इस वक्त जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं बॉर्डर के ऊपर, LAC के ऊपर और LOC के ऊपर, जिस प्रकार दुश्मन नापाक साजिशें कर रहा है और दुश्मन की हर नापाक साजिश को हमारे बहादुर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवानों की शौर्य गाथा पर एक बेहतरीन गीत चाइना को आईना, ये हमारे जम्मू के एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट, गायक, जम्मू के किशोर कुमार, उन्होंने ये गाया है। मैं इनको बधाई देता हूं और विशेष कि देशभक्ति से ओतप्रोत वो इन्होंने गीत लिखा है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम हमारे गायकों ने, हमारे कलाकारों ने किया है। पूरा देश, 130 करोड़ हिंदुस्तानी हमारी सेना और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ है और हमें गर्व महसूस है जिस तरीके से हमारे रणबांकुरों ने, हमारे वीर योद्धाओं ने पहले गलवान घाटी के अंदर चीन को मारा, चुन चुन कर उस रात चीनियों को वो सबक
हिंदुस्तान की सेना ने सिखाया कि चीन भी याद रखेगा कि भारतीय सेना से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। और कोई दूसरा हमने दोबारा देखा कि 29 अगस्त चीन ने फिर ईस्टर्न लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र के अंदर फिर से भारतीय सीमा के अंदर आने का दुस्साहस किया। लेकिन जैसे ही भारतीय सेनाओं ने, हमारे जवानों ने मोर्चा संभाला, दुम दबाकर भागते नजर आए चीन के लीडर। कि भारतीय जवानों का जोश, जज्बा और हिम्मत और उनकी कर्तव्य परायणता को पूरी दुनिया सलूट करती है। और दुश्मन भी भारतीय सेना के दमखम को जानता है। मैं भारतीय सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमेशा अपनी कर्तव्य परायणता को बखूबी निभाया है। अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखा है। मैं सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं और सुनील शर्मा साहब को बधाई देता हूं। किशोर कुमार जी जो हमारे जम्मू के हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन गीत हमारे जवानों की शौर्य गाथा पर लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा आखिरी एक मिनट सर, मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि मेरा लाइव चल रहा है तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। क्योंकि जिस तरह से आपने हर बार एक ही बात कही है कि जब भी हमारी सरकार आएगी, आने वाला समय बीजेपी का होगा, बट चंद्रमोहन गुप्ता जी जो कि हमारे मेयर हैं, उनका एक बात सीधी सीधे तौर पर कहना है कि जब हम सरकार में रहे तो हम एक कंडक्टर के तौर पर रखे गए, ड्राइवर रही महबूबा मुफ्ती की टीम। क्या सच में ऐसा है कि आप लोगों को ड्राइवर के तौर पर रखा ही नहीं गया, आपको सिर्फ कंडक्टर के तौर पर रखा गया? और आप, हमने ही उनको गाड़ी से उतार के बाहर निकाल दिया था और गवर्नर रूल लगाया था। बट उससे पहले जो सरकार में, जो उससे पहले सरकार में रहे, चाबी हमारे पास थी। 6 साल की सरकार थी, 3 साल के बाद छोटी कर दी हमने इनकी। पर वो 3 साल तो मतलब आप कंडक्टर बन के रहे, ये बात मानी जाती है क्योंकि चंद्रमोहन गुप्ता जी ने इस पे मोहर लगाई। वो मेयर साहब मैंने थोड़ी लगाई, वो मेयर साहब है। देखिए, मैं जो बोलता हूँ वो पार्टी का वर्षन है। हमने 3 साल में छुट्टी कर दी, सारे जेल की इलाकों में बंद, आज भी बंद है ना। गद्दारी थोड़ी होने देनी है, मतलब तो जेड़ा पहले हुई होने नहीं देनी, सारे अंदर। डीपीआर 2 बारी बनी है, करगिल दे जवाने थोड़ा श्रद्धांजलि देनी है ना। पर डीपीआर जी 2 बारी बनी होता क्या साबरमती तटाली, पहले निर्मल सिंह द्वारा बनी, उन मेयर द्वारा बनी, 2 बार वो कोशिश लगे दे हो जाना। इन्ने काम हुआ दिन, एम्स बनी यार, रिंग रोड़ा बना दिया, मेडिकल कॉलेज 2 बारी कह लिए, एक बारी पहले, एक बारी पहले हो जाने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सहा नहीं जाएगा, क्या सहा नहीं जाएगा गद्दारी, ऐसा कहना है रविंदर रैना का। पर सबसे बड़ी बात, मोहर लगाने वाले कोई और नहीं, छोटे कोई कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि मेयर हैं जम्मू के। सबसे बड़ी बात एक, दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम बार बार उठा रहे हैं, एक ही जगह पर एक ही प्रोजेक्ट के लिए 2 डीपीआर की। क्या निर्मल सिंह की नहीं चलती, या निर्मल सिंह की बात को कोई तवज्जो नहीं मिली, जो कि एक समय पे डिप्टी सीएम भी रहे और उसके बाद स्पीकर भी है और डिप्टी सीएम भी, मतलब दोनों की नहीं चली। और अगर चली नहीं तो क्या मेयर साहब की डीपीआर काम करेगी? मेयर साहब की डीपीआर काम करे तो हम कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जम्मू की तरक्की हुई। पर सबसे बड़ी बात तो सवाल यही है कि आखिरकार क्या मेयर और भाजपा के नेताओं की आपस में बातचीत नहीं है क्या? क्या अलग अलग बयान दिए जाते हैं क्या? आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।